कमलनाथ को लेकर चर्चाएं फिर हुई तेज। क्या कमलनाथ सच में करने वाले हैं कोई खेला? क्या बीजेपी में जाकर कमलनाथ देंगे कमल का साथ? नकुलनाथ भी देंगे कांग्रेस को झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव की तारीख आने से पहले नेताओं का इधर उधर होना अब स्वाभाविक सा लगता है। चुनाव के वक्त अक्सर नेता अपने फायदे को देखते हुए दूसरी पार्टी का दामन थाम ही लेते हैं। जिस पार्टी का अंदेशा हारने का होता है उसे ही नेता छोड़ने का मन बना लेते हैं। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भी अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एमपी में पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ और उनके बेटे के पार्टी छोड़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच बयान आया कि वो पार्टी नहीं बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस बयान से अटकलों पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। खासकर कमलनाथ सहित छिंदवाड़ा के सभी 7 विधायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गायब दिखने के बाद इन अटकलों को और ज्यादा हवा मिल गई कि कहीं कमलनाथ को इस संकेत देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि खबरें थी कि कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। वजह है प्रदेश अध्यक्ष का पद। कहा जा रहा है कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव तक इस पद पर बने रहना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने आलाकमान से बात भी की थी, लेकिन इस मांग को आलाकमान ने ठुकरा दिया। ऐसा ना हो सका। पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद से कमलनाथ लगातार खफा बताए जा रहे हैं। राहुल की यात्रा में ना पहुंचना कहीं ना कहीं दल बदल के संकेत माने जा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राहुल के साथ मौजूद कमलनाथ ने कहा, मैं सीईसी की बैठक के लिए बाहर गया था और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल लोकसभा चुनावों पर चर्चा के लिए रैली के बाद सभी 66 विधायक मिलने वाले हैं। मुझे सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आने के लिए कहा गया था। वहां मौजूद पत्रकारों ने इसके बाद पूछा कि क्या छिंदवाड़ा के अन्य 6 या 7 विधायक दिल्ली में उनके साथ हैं। तब कमलनाथ ने कहा कि वो दिल्ली में क्या करेंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ छिंदवाड़ा विधायक ही बल्कि कुछ अन्य क्षेत्रों के कांग्रेस विधायक भी विभिन्न कारणों से बदनालर रैली में शामिल नहीं हो सके। दरअसल आदिवासी बहुल धार जिले का बदनावर विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का गृह क्षेत्र है। कांग्रेस ने सभी विधायकों और शीर्ष नेताओं को एमपी में न्याय यात्रा में अंतिम रैली में भाग लेने के लिए कहा था। राज्य में न्याय यात्रा के सभी 6 दिन छिंदवाड़ा के 6 विधायक गायब रहे। नकुल पहले दिन यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया कि कमलनाथ और अन्य विधायक कहीं बीजेपी के साथ जाने का संकेत तो नहीं दे रहे। गौरतलब है कि बीजेपी ने एमपी में 29 लोकसभा सीटों में से 24 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। छिंदवाड़ा उन 5 सीटों में से है जो अभी बची हुई हैं। बीजेपी ने 2019 में 28 सीटें जीती थी लोकसभा की मध्य प्रदेश में और इस बार छिंदवाड़ा की सीट को छीनना चाहती है बीजेपी और 29 शून्य करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी भी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है छिंदवाड़ा की सीट। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार ये सीट किसके झोले में जाती है। वैसे आपकी क्या राय है कि कमलनाथ को बीजेपी में जाना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।